देखिए चलो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप जो हम पढ़ेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसका पहचान समझना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब समझना है। बहुत ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको दो ही चीज़ याद करना है ना। आप अगर स्पोकन सीखेंगे तो थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा ना, या ग्रामर के बेसिस से आप जो है ग्रामर को अच्छी तरह से आप पहचानते हैं, थोड़ा बहुत पहचानना है। बहुत ज़्यादा मैं आपको बहुत टफ वाला हम याद करने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको पहचानना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाम याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद इसका पहचान, यानी इसका जो है पहचान है, यदि किसी वाक्य के अंत में, यानी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ये ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ये आदि अगर रहेगा, है ना। लास्ट में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हो। उसके बाद में याद ये रखना है, ये हेल्पिंग वर्ब, यानी उसका सहायक क्रिया क्या होता है। तो याद रखना है सहायक क्रिया डू और डज होता है। क्या होता है, डू एंड डज, दो होता है, डू एंड डज इसका सहायक क्रिया होता है ना। अब ये चीज दोनों याद हो गया तो हम समझ सकते हैं, कोई भी सेंटेंस में अगर दिखता है, हिंदी वाला सेंटेंस में अगर कहीं सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे मैं खाता हूं, फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, मैं खाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, वह पढ़ाई करती है, वे लोग जाते हैं, हम लोग आते हैं, ते करके आ रहा है, ती करके आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो सेम यही चीज यहाँ पे है, डू डज। ये जो इंग्लिश में जब लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश का सेंटेंस रहेगा तो उसमें डू और डज रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या रहेगा, आई डू नॉट प्ले, डू यू रन, डू यू स्पीक इंग्लिश, है ना। तो यह डू आ रहा है ना, तो इंग्लिश वाक्य को समझने के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, ये इंग्लिश वाला वाक्य को समझने के लिए डू और डज से पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और हिंदी में अगर लिखा हुआ रहेगा, जैसे हिंदी में तो लिखा हुआ रहेगा ना, हिंदी में आप सेंटेंस कोई, आप हिंदी वाला सेंटेंस जो है उसको तो समझ जाएंगे कैसे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते होता हूं, ये सब रहेगा। अगर इंग्लिश वाला सेंटेंस में रहेगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू डज। हाँ, इंग्लिश वाला सेंटेंस में आप सभी याद करके रखेंगे कि डू और डज रहेगा लास्ट, ये में जो सेंटेंस में क्या रहेगा, डू डज से समझेंगे, है ना। तो इसको जल्दी लिख लीजिए, लिख लिया, हाँ फटाफट लिख लीजिए, है ना। इसका स्ट्रक्चर है ना। तो सबसे पहले सेंटेंस में, सबसे पहले जो हम सेंटेंस हमने क्या बताया था, सबसे पहले जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में हम पढ़ेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको लिख सकते हैं AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ना, अफर्मेटिव ये ना बिल्कुल सरल सरल वाक्य रहेगा, साधारण वाक्य, है ना। साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो बनाने का तरीका होता है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर जो है होती क्या है, जैसे हम लोग साधारण भाषा में हम लोग कहेंगे ना, ये एक कोई विधि है, तरीका है। जैसे मान लिया जाए आपको क्या बनाना है, आपको सब्जी तैयार करना है ना। तो मुझे सब्जी बनाने की विधि हमको नहीं पता है, तो सब्जी बना पाएंगे क्या, है ना। कोई कोई क्या करता है, सब्जी बनाते हैं, जैसे आप लोग जो बनाते हैं सब्जी बनाते होंगे, बनाए होंगे ना सब्जी, तो कैसे बनाए होंगे, सबसे पहले क्या डाले होंगे, तेल डाले होंगे ना, है ना। तो अभी कभी ऐसे भी होता है क्या, सब्जी बनाते समय हम पहले तेल डाल दिए, उसके बाद जो है लहसुन डाल दिए, है ना, ये तेल लहसुन प्याज डाल दिए, है ना, उसके बाद सब्जी डाल दिए, और उसके बाद में लास्ट में हम जो है प्याज डाल दिए, ऐसे भी होता है क्या, नहीं ना। लेकिन बात रहा है कि सब्जी बनाने का जो तरीका होती है, सबसे पहले तेल को गर्म करना है, तलना है, उसके बाद जितना भी जो है आप प्याज है, लहसुन है, जो भी अदरक है, जो भी है, उसको तलना है, उसको फ्राई करना है। देन आप उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद सब्जी डालना है ना, उसके बाद नमक वगैरह डाल करके इसको पकाना है, बस इतना ही करना है ना। तो ये तरीका होती है। उसी प्रकार सेंटेंस जो होती है ना, तो सबसे पहले सेंटेंस को फ्रेम करना है, तो सबसे पहले सेंटेंस जो आता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, SUBJECT, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, है ना, वर्ब। उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद इधर में OTHER अदर वर्ड्स आ सकता है, अदर वर्ड्स, कोई दूसरा वर्ड्स, है ना। कुल मिलाकर के फिर बात करेंगे तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या डालना है, 1 नंबर में सब्जेक्ट, 2 नंबर में वर्ब, और 3 नंबर में ऑब्जेक्ट, और 4 नंबर में ये अदर वर्ड हमको डालना है ना। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड डालना है ना। तो कुल मिलाकर के हमने पढ़ा है कि ये सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तो SUBJECT सब्जेक्ट, है ना। शॉर्ट में SUB से भी हम लोग उसको दिखाते हैं। लेकिन वर्ब जो आता है ना, यहाँ पे 2 वर्ब आता है। क्या क्या आता है, सबसे पहले जो होता है ये HB का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में मेन वर्ब, MV, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी इन दोनों जो है, खैर इन दोनों जो है ये वर्ब ही है ना, वर्ब ही है ना, कुल मिलाकर के वर्ब ही है। तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आ गए। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। फिर ये अदर, OW अदर वर्ड से कर दिए, OW इसको, ये अदर वर्ड है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर के रेडी हो गया, है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो इसको छोड़ देंगे। इतना तक इसको याद करके रखना है। इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। हो गया ना, हो गया, चलो मिटा दें, हो गया ना। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यूट्यूब में इसको डालूंगा, लेकिन डाल ही नहीं पाता हूँ। मैं तो पक्का डालूंगा, है ना। तो आप देखेंगे, है ना। हमने सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को, वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रखना है ना। और इसका पहचान भी हमने सीखा है। उसी के आधार पर हमें सेंटेंस बनाना है। अभी सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सेंटेंस है, जैसे इसको बनाना है तो जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे राम क्या है, अंग्रेजी सीखता है। क्या, राम अंग्रेजी सीखता है। मैं खेलता हूँ, ये है। तो इतना ही एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा, राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है सब्जेक्ट कौन है, कौन काम कर रहा है, राम। तो राम लगा देंगे, राम, है ना। उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब है, तो वर्ब क्या है, अंग्रेजी सीखता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सीखता है। क्या है, सीखता है। तो सीखता कहाँ से आया, सीखता जो सीखना से आया। तो वर्ब एक्चुअली सीखना, सीखता होता है। ये सीखना से सीखता आया है ना। तो हम क्या करेंगे, सीखना के इंग्लिश क्या होता है, LEARN, लर्न, है ना। राम लर्न इंग्लिश। राम क्या सीखता है, अंग्रेजी सीखता है। वो लिखता है, तो वो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद वर्ब क्या आ जाएगा, राइट। यहाँ जो वर्ब बता रहा है, आप लोग में क्या करते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, वहां पर भी राम राइटिंग कर देते हैं। राइटिंग वाला तो बहुत आपका आदत बना हुआ है। राइटिंग, हमें हमेशा राइटिंग नहीं लगेगा, है ना। यहाँ बताया, पहले क्या बताया हुआ कि आपका यहाँ जो है वर्ब का जो है पहला रूप लगाना है, वर्ब लगाना है। ऐसे कोई यहाँ पर ING फॉर्म नहीं लगा। जब ING फॉर्म रहेगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ING लगाना है, ठीक है। चलिए, उस प्रकार हम देखेंगे, मैं खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं तो आई क्या होगा, आई प्ले। ING नहीं लगाना, आई प्लेइंग नहीं लिखना है ना। तो इस प्रकार ये सेंटेंस है। फिर चौथा में हम लोग देख सकते हैं, है ना, वे लोग यहां आते हैं। वे लोग यहाँ आते हैं, वे लोग यहाँ आते हैं। तो वे लोग का क्या होगा, वे लोग यहाँ आते हैं। कहां पर आते हैं, यहाँ आते हैं। तो क्या होगा,
वे लोग यहाँ आते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? दे होगा, दे, तो THEY, दे। और यहां आते हैं, ऐसे नहीं लगा देना कि वे लोग यहां, तो यहां को पाल लगाएंगे, ऐसे नहीं करना है। ये बताया हुआ है क्या? वर्ब कौन है? आना। आते 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 कहां से आया? आना से, आना ना, आना। तो दे कम, कहा? HERE, हियर, कम हियर। तो कभी कभी सेंटेंस जो है ऐसे हम लोग बना देंगे। तो आपने कभी फोकस किया है सेंटेंस में जो है, कहीं जो है ये जो है 2 नंबर का सेंटेंस पे आप देखेंगे तो ये सही नहीं है। आपको लग रहा है ऐसे सेंटेंस है। इससे पहले मैंने रूल लिखा दिया है कि रूल में क्या है कि हमको पता है कि वह जो है ये कौन सा पर्सन में आता है, वह ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। हमने सीखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ में क्या लगेगा? क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसमें एस या ईएस जुड़ता है, एस या एस जुड़ता है ना। तो ये वाला सेंटेंस जो है राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स, WRITES, राइट्स जोड़ दिए। अब ये सेंटेंस सही है। अब आप बोल सकते हैं ये सेंटेंस पूरा कंप्लीटली सही है। मैं खेलता हूं, आई प्ले, वे लोग यहां आते हैं, दे कम हियर, है ना। उस प्रकार 5 नंबर है। हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। क्या करते हैं? हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बी, है ना, वी। एंड क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगा? यहां सीखते हैं, सीखते कहां से आया? सीखना से, VLEAR, लर्न हो जाएगा, सीखना। क्या नहीं? स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश, यहां तक। तो इसको जल्दी राइट डाउन कर, इसको राइट डाउन करिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका नेगेटिव बनाना। नेगेटिव मतलब उसको नकारात्मक, जो नहीं वाला वाक्य रहेगा, नहीं वाला, तो इसको बनाएंगे। अब तो लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। उस प्रकार तभी जैसे स्ट्रक्चर बनाए हुए थे वैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, STRUCTURE स्ट्रक्चर, है ना। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और याद रखना ये प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने क्या याद किया था? डू और डज ना। तो यहां पर ये डू और डज का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद आप नोट को लगाएंगे तभी ना नेगेटिव बनेगी। नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, भी फॉर वर्ब हो जाएगा, है ना। वर्ब का कौन सा रूप? वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया। अब ये मेथड बन गया। आप ये मेथड बन गया तो हम इस मेथड से हम जो है हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे इसका प्रयोग करते हुए ये तो बन गया। इससे जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद डू और डज में से एक लगाना। मैंने बता दिया थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो उसके साथ में क्या लगाएंगे? डज, और बाकी के साथ में क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ऐसे करके इसको बनाना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल में इसको बनाते हैं। तो जैसे उसमें नेगेटिव करना है। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं, क्या बोल रहा? मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ आई जो है
आई के बाद में जो है थर्ड पर्सन तो नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, आई डू। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगा दिए। उसके बाद वर्ब क्या, आई डू नॉट LEARN लर्न इंग्लिश, है ना, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता, है ना। उस प्रकार नहीं आता है, नहीं आता है। तो देखिए ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, डज हेल्पिंग को लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद DOES डज। उसके बाद तो नॉट है, ही डज नॉट कम। उसके बाद कहाँ, यहाँ पर, है ना, HERE, ही डज नॉट कम हियर, है ना। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट रीड। इस प्रकार ये नेगेटिव भी बन जाएगा। अफर्मेटिव हमने पढ़ा, ये नेगेटिव बन गया, है ना।